सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए उस पर चलना भी जरूरी है। आइए दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों ज्ञात है, यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में मैपिंग में भरने के लिए जरूर आता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें पहले इसका नाम INU था, अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन। इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी ने किया। उसके बाद इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 28 दिसंबर 1885 को हुई और ये इसकी स्थापना का जो स्थान था वो फिक्स था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, इसके कारण ये यहाँ स्थापना नहीं हो पाया। आगे इसके संस्थापक की बात की जाए वो ह्यूम साहब हैं और ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। उसके बाद वायसराय उस समय कौन थे? डफरिन थे। आयोजन फिर बाद में कहाँ हुआ? बंबई में एक महाविद्यालय है, गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ कांग्रेस का स्थापना हुआ। उसके बाद बात की जाए उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आइए हम दोस्तों क्रम वाइज एक एक अधिवेशन को, लगभग 18 से 20 अधिवेशन जानेंगे, उसमें कौन से अधिवेशन इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगा हुआ है और आप उसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रथम अधिवेशन की। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 बंबई में, इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 में, ये भी कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। उसके बाद मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद 1888 में ये हमारे इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज। आगे चलकर 1896 में फिर से कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए रहमतुल्लाह सयानी। 1905 का अधिवेशन पूछा गया है दोस्तों, ये बनारस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, फिर से दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसी में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दर। 1916 का अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ हुआ था? 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, इसीलिए अमृतसर में ही ये अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनाए गए। 1920 में 2 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन सितंबर, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय और ये कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन दिसंबर में हुआ, जिसके अध्यक्ष VRचारी अर्थात वीर राघवाचारी और ये नागपुर में हुआ। 1922 का अधिवेशन ये गया में हुआ, इसीलिए इसको गया अधिवेशन कहते हैं, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। CR दास कांग्रेस कमेटी से अनबन होने के कारण 1923 में स्वराज दल का गठन किया। 1924 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1924 का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। एकमात्र यह अधिवेशन ऐसा था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। उसके बाद 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद 1929 का अधिवेशन अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया मूल कर्तव्यों की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो आप बताएंगे लाहौर अधिवेशन,
जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। उसके बाद कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की और ये कब हुआ? 1931 में हुआ। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को युवाओं के द्वारा काले झंडे दिखाए गए। तभी गांधी जी ने कहा गांधी तो मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। उसके बाद दोस्तों 1933 में अधिवेशन हुआ, कहाँ? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता जी ने की। उसके बाद 1936 में लखनऊ में, जिसकी अध्यक्ष नेहरू। 1937 फैजपुर, ये महाराष्ट्र में हुआ, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की। उसके बाद 1938 का अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ। 1938 सॉरी, ये हरिपुरा गुजरात में हुआ और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बने। उसके बाद 1939 ये अधिवेशन त्रिपुरी एमपी में हुआ और इसी अधिवेशन में झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे हम अध्यक्ष बनेंगे और गांधी जी अपने उम्मीदवार को बनाना चाहते थे। तभी उनके उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतदान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जीत गए। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कमेटी के अनमन के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और त्रिपुरी एमपी में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। उसके बाद 1940 में रामगढ़, जो कि झारखंड में हुआ है, उसके अधिवेशन के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बने और 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया जी ने अध्यक्षता की। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जो व्यक्ति इधर 1939 में सुभाष चंद्र बोस से हार गए, वही व्यक्ति फिर से देखिए 1948 में पट्टाभी सीतारामैया पुनः अध्यक्ष बनाए गए। 1950 यह अधिवेशन हुआ था नासिक महाराष्ट्र में, जिसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन और पुरुषोत्तम दास टंडन को उत्तर प्रदेश का गांधी भी कहा जाता है। इनको भारत रत्न की बात की जाए, पुरुषोत्तम दास ठाकुर को तो 1961 ईस्वी में मिला। तो कैसे रहे दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक इस क्लास को जरूर लीजिएगा, गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर टकराएगा। थैंक यू वॉच दिस चैनल।